हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स इंडियन गर्ल चैनल त्रिशा और मैं हूं त्रिशा। मेरे आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि फाउंडेशन कैसे लगाना है। ऐसे तो ये बहुत ही सिंपल है कि फाउंडेशन हम लोग हर रोज लगाते ही है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी आप सबके साथ जिससे आपकी जो फाउंडेशन है वो बहुत ही नेचुरल लुकिंग दिखेगी, बहुत ही फ्लॉलेस दिखेगी और कोई बोल भी नहीं पाएगा कि आपने फाउंडेशन लगाया है। और वैसे भी मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं अगर मेकअप भी करती हूँ तो कोई अगर मुझे देख के बोलता है कि तुमने बहुत सारा मेकअप लगाया है, तो मुझे लगता है आप मेरी तरह आप सब भी ऐसा ही सोचते होंगे। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको ये जो वीडियो है पूरा जरूर देखना चाहिए। मेकअप शुरू करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप आपके स्किन को प्रिपेयर करें, मतलब आपकी स्किन मेकअप को अच्छे से अब्सॉर्ब कर पाए, वो कंडीशन आपके स्किन में क्रिएट हो। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ मेकअप शुरू करने से पहले कंप्लीट मेरी जो स्किन केयर रूटीन है, मतलब क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग करना। और अगर मैं डे टाइम में मेकअप कर रही हूँ तो मैं क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग के साथ साथ एसपीएफ भी अप्लाई करती हूँ और उसके बाद फाउंडेशन को अप्लाई करती हूँ। अगर आपने अपनी स्किन केयर रूटीन मतलब क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग को खत्म कर लिया है और उसके बाद 3 to 4 आवर्स के बाद अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आप जो फेस वॉश स्टेप है उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग को जरूर कीजिए फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले। और जो फेस वॉश है उसके बदले में आप एक कॉटन के बॉल को पानी में भिगो लीजिए और उससे अपनी स्किन को वाइप आउट कर लीजिए, उससे बहुत हेल्प होगी। मैं एक कॉटन के बॉल को पानी में भिगो के उससे अपनी स्किन को क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 घंटे में भी हमारे स्किन में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयलीनेस आ जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, तो थोड़ा सा पानी से क्लीन करना बेहतर रहता है। मोशन में अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर आप मॉइस्चराइजर को बहुत ज़्यादा रब करेंगे तो इन फ्यूचर आपके स्किन में रिंकल्स एंड फाइन लाइंस की प्रॉब्लम जो है वो जल्दी आ जाएगी। अगर आप डे टाइम में मेकअप कर रहे हैं तो मॉइस्चराइजर के बाद आपको एसपीएफ अप्लाई करना चाहिए, मतलब सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। इस वीडियो में मैं फिट मी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ये मेरी बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन में से है और इसकी शेड है वार्म न्यूड। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये मीडियम कवरेज देता है, जिससे आपकी जो स्किन है वो फ्लॉलेस भी दिखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेकअप आपने अप्लाई किया है ऐसा भी नहीं लगता है। और ये जो आपकी पोर्स है उसको भी फिनिश लुक देता है, जिससे आपकी जो ओपन पोर्स होती है वो नहीं दिखता है। अब मैं फाउंडेशन को अपने हैंड्स में ले रही हूँ। जितना फाउंडेशन आपको चाहिए उतना ले लीजिए, पहले तो कम ही लेना चाहिए, बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो आप फिर से ले सकते हैं। अब इस फाउंडेशन को मैं अपनी स्किन में बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स में अप्लाई करूँगी ताकि ये इवनली अप्लाई हो।
हम ब्यूटी ब्लेंडर या फिर किसी भी स्पंज से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करते हैं तब क्या होता है, ये जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसे सोक कर लेता है। स्पंज की यही खूबियाँ होती है कि ये वाटर को या फिर किसी भी लिक्विड को सोक कर पाता है, एब्जॉर्ब कर पाता है। और हम जब बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगा लेते हैं, हमारे फिंगर से अगर हम इसे डैबिंग मोशन में करेंगे तो हमारे फिंगर्स में वो क्वालिटीज़ नहीं होती कि वो एक्सेस प्रोडक्ट को सोक कर ले या फिर एब्जॉर्ब कर ले, जबकि स्पंज में होता है। इसीलिए स्पंज से जब हम फाउंडेशन को अप्लाई करते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लेंड भी अच्छे से होता है और एक्सेस प्रोडक्ट नहीं रहता अपने स्किन में, इसीलिए हमारी जो फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल दिखती है। मुझे लगता है मेरे नेक में मुझे और थोड़ा फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत है। फेस और नेक के साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट है आपकी ईयर्स। बहुत सारे लोग इस एरिया को कम्प्लीटली स्किप करते हैं, लेकिन मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, क्योंकि जब कोई आपकी तरफ देखता है आपकी कंप्लीट इस एरिया में ईयर्स भी आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा फाउंडेशन अपने ईयर्स में भी अप्लाई कर दीजिए। इवन आपके स्पंज में जो थोड़ा सा प्रोडक्ट है उसे भी लगा सकते हैं अगर आप एक्स्ट्रा नहीं लगाना चाहते हैं। फाउंडेशन को अपनी स्किन में अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आपको देखना है कि आपके स्किन में कहाँ पे और भी थोड़ा सा ज्यादा फाउंडेशन अप्लाई करने की जरूरत है। मतलब जहाँ पे आपकी डार्क स्पॉट्स है या फिर एक्ने के मार्क्स है या फिर किसी भी एरिया को अगर आप हाईलाइट करना चाहते हैं और आपके पास कंसीलर ना हो तो आप उन एरियाज में फिर से दोबारा थोड़ा सा फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी एक डार्क स्पॉट्स है, वहां पे अप्लाई कर रही हूँ। अब इन्हें भी मैं ब्लेंड कर लूंगी। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद उनकी जो स्किन है वो और भी ज़्यादा डार्क दिखने लगती है। एक्चुअली ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे कि हम अगर एप्पल को कट करके रखते हैं तो 1 या 2 घंटे के बाद देखते हैं कि वो डार्क हो गया है, वैसे ही हमारी जो फाउंडेशन है जब वो बाहर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो डार्कर हो जाता है। कभी कभी ज़्यादा आपकी स्किन ऑरेंजिश भी दिख सकती है। तो इसलिए आपको 2-3 टिप्स मैं शेयर करूंगी जिससे आपकी जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसे कि फाउंडेशन को अप्लाई करने से पहले आपको मेकअप प्राइमर का यूज जरूर करना चाहिए। इससे आपकी जो फाउंडेशन है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि वो आपके स्किन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्राइमर एक लेयर क्रिएट करता है जिससे आपकी फाउंडेशन जो है आपकी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। मेकअप के बाद आप मेकअप फिक्सिंग स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपकी स्किन जो है वो बाहर के वेदर के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जिससे ऑक्सीडाइज नहीं होगा। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है, जब आप फाउंडेशन खरीदते हैं तब अपनी स्किन टोन से थोड़ा सा लाइटर शेड का फाउंडेशन खरीदिए। इससे क्या होगा, जब आप पहले फाउंडेशन को अप्लाई करेंगे तो पहले थोड़ा सा ब्राइट दिखेगा, लेकिन 1-2 घंटे के बाद जब वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा तब वो थोड़ा सा डार्क होके आपकी नेचुरल स्किन टोन की तरह दिखेगा। फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं कि उनकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्लेकी दिख रही है। यहाँ पे मतलब फाउंडेशन अच्छे से सेट नहीं हो पाता है। वो मोस्ट ऑफ द टाइम इसलिए होता है क्योंकि आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है और आपकी स्किन में डेड स्किन सेल्स है। तो इसीलिए जब आप फाउंडेशन अप्लाई करना चाहते हैं उससे पहले क्लिनजिंग एंड टोनिंग के टाइम स्क्रबिंग भी कर लीजिए। इससे डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाएंगे और एक स्मूथ सरफेस क्रिएट होगा, जिससे आपकी फाउंडेशन जो है वो बहुत ही फ्लॉलेस। मैंने फाउंडेशन का जो एप्लीकेशन है उसे कर लिया है और आप देख सकते हैं कि मेरी जो फाउंडेशन एप्लीकेशन है वो कितनी नेचुरल दिख रही है। फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर फाउंडेशन को सेट करने के लिए। और कभी कभी हम लोग जो है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से जो हमारी फाउंडेशन है वो बहुत ज़्यादा केकी दिखती है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता। तो इसके लिए मैं बिल्कुल प्रेफर करती हूँ कम ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल करना। और हमेशा ब्रश की मदद से इसे यूज़ मत कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए इस टाइप की डैम ब्यूटी ब्लेंडर से या फिर स्पंज से कॉम्पैक्ट पाउडर को यूज़ करना। इससे आपकी जो बेस है वो केकी बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। मैं अभी थोड़ा सा इसी डैम स्पंज से कॉम्पैक्ट को यूज़ कर रही हूँ और मैं स्पेशली अपनी इस टी जोन में अप्लाई कर रही हूँ, नोज के पास। मैं अपनी पूरी फेस में इसे अप्लाई नहीं करूँगी। मेरी ये जो एरिया है ये ऑयली है, इसीलिए मैं स्पेशली इसे यूज़ कर रही हूँ।
तो ये रही मेरी तरफ से आप सबके लिए थोड़ी बहुत टिप्स। होप इन फ्यूचर ये सारे टिप्स आपके काम आएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। आप चाहे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है ऑलरेडी तो बहुत सारा थैंक यू, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अभी के लिए बाय एंड टेक